जैसे सरकार के अपने दावे हैं, सरकार आपके द्वार और डिजिटल इंडिया, इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हमारे यहाँ भेजे जाते हैं, वास्तव में वो किसके लिए भेजे जाते हैं? हमारे यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए, उनके निराकरण के लिए। लेकिन जो ये आते हैं यहाँ, जो भी कर्मचारी आते हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, पटवारी हो या एक गोदाम के इंस्पेक्टर हों, तो ये इनसे यहाँ के आम भोली भाली जनता जिनको दस्तखत करना नहीं आता, अंगूठा लगाती हैं, जो डिजिटल इंडिया इतनी चीज़ें नहीं जान सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज की तारीख है 22/9/2025 और सोमवार का दिन है। तो यहाँ पर आज जाली बाज़ार में आंदोलन हो रहा है। तो जाली बाज़ार में हमारे ईड़ा ग्राम सभा के विपिन भाई जो हैं अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। और वो क्यों परेशान हैं? एक उच्च अधिकारी एक आम इंसान को कितना परेशान कर सकता है, वो अभी विपिन भाई बताएंगे। मैं उनकी पूरा व्यू आपको, उनके विचार जो हैं, उनकी जो परेशानी का कारण है, वो मैं आपको चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। तो आप बने रहें। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि उच्च स्थानों पर बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचे और उनको भी मालूम चलना चाहिए कि एक अधिकारी एक आम इंसान को कितना परेशान कर सकता है, कि वो अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठकर प्रशासन को ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी बातें सुनो। क्योंकि कोई भी अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इस जाली क्षेत्र के जितने भी समस्याएं हैं, वो कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है। तो आप बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आगे तक ये बात पहुँचे। तो आप बने रहें और आगे सुनिए। विपिन भाई की जो परेशानी है वो खुद ही बता रहे हैं। तो आप बने रहें। मैं यही हूँ, जाली हूँ। तब अरे हाँ, वही पूछ रहा था मैं कितने का लगा करके वो। अब सुजत ना बुद्धानी एक पहले हाँ, ऐसा भी पूजा पाठ कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे ईड़ा ग्राम सभा से हमारे विपिनदा जो हैं आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आखिर क्या कारण हो गया कि एक आम इंसान को, एक डीलर को मजबूर होना पड़ा है आंदोलन करने के लिए? मैं जानना चाहूँगा विपिनदा से कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपको आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ा है? जैसे सरकार के अपने दावे हैं, सरकार आपके द्वार और डिजिटल इंडिया, इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हमारे यहाँ भेजे जाते हैं, वास्तव में वो किसके लिए भेजे जाते हैं? हमारे यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए, उनके निराकरण के लिए। लेकिन जो ये आते हैं यहाँ, जो भी कर्मचारी आते हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, पटवारी हो या एक गोदाम के इंस्पेक्टर हों, तो ये इनसे यहाँ के आम भोली भाली जनता जिनको दस्तखत करना नहीं आता, अंगूठा लगाती हैं, जो डिजिटल इंडिया इतनी चीज़ें नहीं जान सकती, नहीं जान पाती हैं। जो गाँव में पलायन के कारण वही लोग रह गए हैं। तो हमको जंगलों के बागों से उतना डर नहीं लगता है जितना इन लोगों से डर लगने लग गया है। ये राष्ट्रीय खाद्य भंडार जाली में विगत 5 वर्षों से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इनका अपने मनमर्जी का, अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, सरकारी विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुए अपने मनमर्जी से। उसके खिलाफ मैं विधिवत जो है सूचना करने के बाद यहाँ आज आमरण अनशन पर बैठा हूँ। इसमें मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, ये इसकी जाँच करवाना चाह रहा हूँ कि प्रतिमाह जो आवंटन होता है, वो एक डीलर को पूरा गेहूँ, चावल, चीनी, दाल जो दिया जाता है, नमक एक ही बार में क्यों नहीं दिया जाता है? जून जुलाई में चावल बढ़ गया है, अक्टूबर सितंबर में गेहूँ आ रहा है।
कई डीलरों को अभी तक नहीं दिया गया है, कई जगह अक्टूबर तक का पूरा दे दिया है। तो मतलब किसी को दे देना, किसी को नहीं देना, तो ये कार्ड धारक कितने चक्कर लगाएगा दुकान में। वो उसके बाद बीच में ये घपले की पूरी संभावना होती है। वो कहते नहीं जी हमने तो दे दिया, ये कर दिया। एक आम नागरिक जो जिसको अपने 2 दिन पहले क्या खाया उसका इतना ध्यान नहीं रहता, बुजुर्ग लोग हैं, तो ये कैसे उसको मैनेज करेंगे। दूसरा, गोदाम में जो राशन आ रहा है, जून से यहाँ राशन पड़ा है, अभी तक उसके कीड़े लगे ख़राब हो गया। इसकी गुणवत्ता अब ऐसी भी नहीं है कि हम जानवरों को भी दे सकें, तो जानबूझ के सड़ाया जा रहा है। कुछ तो वो आगे से ख़राब आता है, फिर यहाँ भी इस तरह का होता है। तो इसकी गुणवत्ता की भी जांच हो, इसका भी निराकरण कैसे हो। ये पूर्ति निरीक्षक जो है इनका 2021 में ट्रांसफ़र हुआ, 2023-24 में ट्रांसफ़र हुआ। ये विभागीय आदेशों की अवहेलना करते रही। अभी 12 जून 2025 में इनका फिर ट्रांसफ़र हो गया। जब ये ट्रांसफ़र में नहीं की तो 4 अगस्त से इनका वेतन आहरण भी रोक दिया गया है। उसके बाद भी ये नहीं जा रही हैं। तो हमारे मन में, आम पब्लिक के मन में, सब क्षेत्रवासियों के मन में जिज्ञासा तो जागती है ना कि जाली गोदाम में ऐसा है क्या, ये सोनी गोदाम में ऐसा है क्या कि इसमें जो इंस्पेक्टर आ रहा है वो जाना नहीं चाह रहा है और आम आदमी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है और जो राशन आ रहा है उसको ऐसे सड़ाया जा रहा है। तो इसकी विधिवत जांच हो, ये सारे इनको गुणवत्ता की जांच हो, राशन आ रहा है उसकी जांच हो। आप नहीं देखा होगा, यहाँ के प्रत्यक्ष देखते हैं, देखने की चीज़ें हैं। जून से अभी तक यहाँ 2 या 3 गाड़ियाँ कुल आई हैं, लेकिन अक्टूबर तक का राशन दे दिया गया है। तो राशन आया कहाँ से? जब रामनगर से गोदाम से यहाँ राशन आ ही नहीं रहा है, तो ये सब डीलरों के यहाँ पूर्ति कहाँ से होगी? वो वही राशन है जो डीलरों के यहाँ से काट के 2-2, 4-4 कुंटल जो काट दिया जाता है वो बच जाता है, जिसकी कालाबाजारी कमीशनखोरी करते हैं। उसके बाद डीलर से कहते हैं, कार्ड धारक तो ये जानता है ना कि डीलर तक सीमित है, वो उसे कहता है कि डीलर ने खा दिया, तुमने हमारा राशन खा दिया। वो कभी ये नहीं देखते हैं कि वास्तव में राशन की कटौती किनका पूरा नहीं पड़ रहा है। ये गोदाम में यहीं या गोदामों में जो इंस्पेक्टर आते हैं, विभागीय कर्मचारी, ये खा जाते हैं और ऊपर अपने अधिकारी को बताते नहीं हैं। 5 से 20% तक कमीशन लिया जाता है जो डीलरों के बिलों में। तो उनके खिलाफ ये आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये तब तक के लिए बैठे हैं जब तक इनकी पूरी विधिवत जांच नहीं होगी। जांच होनी चाहिए पूरी। अब राशन नहीं मिल गया होगा उसी नंबर लागल, जब तुम पहले राशन में चले जरूर कोई बात नहीं। हमको साल हो राशन नहीं मिल रहा, तो हम क्या करो? फिर वो डीलर नाम चलो, कोई डीलर राशन डीलर चलो, अब ये डीलर नाम तो मिला हमको। हाँ, जब डीलर लेते हम यहाँ आए ना, तो हमको डीलर राशन नहीं देना है। बताओ अब कहाँ भटको हम इतने बजे? निवारण तब तक तो बैठने पड़ेगा। और क्या, जब भटू तब मिला हमको। तो हमें तुमको राशन मिल सकता है? कहाँ मिल रहा हमको? साल भर होगा और 6 महीने में दिल आए है। अभी पहले उठे हम। हाँ। 1 किलो राशन नहीं मिला हमको। क्या राशन वहाँ पर जो डीलर से वही राशन नंबर जावे, अब वही बात करें कि अब नहीं ले जा रहा राशन, तो हम अभी नंबर अलग कहते हैं, वही नंबर अलग कहते हैं। जब वो राशन डीलर वाले क्या है तो कि यहाँ से क्यों नहीं जा रहे राशन, वो नहीं ले जा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया है, उसमें तो आप अंगूठा लगाते हैं तो वो जहाँ डीलर के पास जाएगा कार्ड धारक, वहाँ राशन मिल जाएगा। तो इसमें अलग से नंबर क्या हो सकता है? आधार कार्ड लिंक करे हुए हैं, तो ये आधार कार्ड लिंक, आधार शीटिंग काहे को कराते हैं, अकाउंट शीटिंग काहे को कराती है? इसी के कार्ड धारक को खुद ही अगर लाना पड़े तो इसका क्या औचित्य है? और ये डिजिटल इंडिया का क्या औचित्य है? ये ऑनलाइन के काम का क्या औचित्य है? ये जानबूझ के इनको परेशान करने का अपना रखा है। वास्तव में इनका साथ राशन आते हैं तो उसको दोनों में कालाबाजारी कर देते हैं और उसके बाद जिसका वो है उसको इस तरह से परेशान करते हैं। इसमें क्या होता है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं जी ये तो तुम्हारा जुलाई का राशन था, अब ये सितंबर में जी क्या मिलेगा? ये तो अगस्त का राशन है, सितंबर में क्या मिलेगा? जुलाई अगस्त में इन्होंने उनको दौड़ा रखा खाली, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो ऐसा करो। अगर सिर्फ कार्ड धारक नहीं करना है तो फिर ऑनलाइन का क्या औचित्य है? ये भी तो आप तो डिजिटल हो गया, मतलब आधार से आप कहीं से भी, मतलब कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर से बहुत बढ़िया वो योजनाएं बनाती हैं, बड़े अच्छे लोग ऊपर बैठते हैं, लेकिन ये इस तरह के कर्मचारी लोग ही सरकार की योजनाओं को फेल करने में लगे हुए हैं, जिससे कि आम आदमी परेशान रहता है। सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार तो अच्छी योजना बनाती है। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, IAS लोग हैं, वो गलत योजनाएं जो क्या बना रहे होंगे, लेकिन उनको लागू करना है, धरातल पर लाने की जब इनकी जिम्मेदारी होती है। अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से चलेगा, वो उनका अपना जो है वो पूर्ति करनी होती है, लक्ष्य पूरा करना होता है। तो फिर जो मिल गया उसको उसके नाम पर कर देंगे। कई सरकारी योजनाएँ आ रही हैं, वो जो मिलता है उसको पकड़ा देते हैं। फिर पात्रता अपात्रता का कोई वो मानक नहीं होता है। और अब ये साल भर जो है 9 महीने तक सोए रहते हैं साल में, और 3 महीने में ऐसी भगदड़ मचती है। आपने देखा होगा जब बजट का समायोजन होता है मार्च के टाइम पर 12-12 बजे तक बैंक खुलवाए जाते हैं। अगर साल भर में 365 दिन काम करेंगे तो मार्च में ही इतना लूट की क्या हो सकता है? ये सब कर्मचारी कर रहा है। काम करने की ये कमीशन लेते हैं, नहीं काम करने की तनख्वाह लेते हैं। आम आदमी तो पिसा हुआ है, जो हम वो अपनी बात कहाँ तक कह सकता है?
तो यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं प्रकाश नेगी जी, तो अपने विचार कुछ रखेंगे सर? बात बिल्कुल सही है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं हर विभाग के, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है आज की डेट में। तो बात तो है। चाहे कोई भी विभाग हो, खाद्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, पानी वाला हो, शिक्षा स्तर देख लो, हर जगह के आज तक का जो नियम है ऐसा हो गया है कि जहाँ से आदमी को मिल रहा है भैया खुसोड़ दो सबको, छोड़ना नहीं है। वैसे गरीब जनता को छोड़ना कहीं से कहीं तक नहीं है। अब गरीब जनता एक राशन के सहारे, जो गांव में रह रहे राशन के सहारे जो रह रहे उनको राशन नहीं मिल पा रहा, तो फिर ब्लैक में आदमी लेगा कितना? तो इसलिए ये मांगे जो भाई साहब ने यहाँ पर रखे हैं उचित मांग है, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। शासन प्रशासन से हमारी ये मांग भी है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना फिर ये अनशन चालू रहेगा जब तक पूरी मांग इनकी मानी नहीं जाएगी। चलो अभी बैठो। यहाँ पर हमारे पिंकी बिष्ट जी हैं, तो यहाँ पर अपने विचार रखेंगे। मेरी एक बड़ी बेटी है, 3 साल से उसका नाम राशन कार्ड से काट रखा है। एक साल पिछले साल जनवरी में, इसी साल जनवरी में एक सचिव जी आए थे देहरादून से, उनसे ये फूड इंस्पेक्टर जी ने कहा कि 1 महीने के अंदर में इनका नाम चढ़ा दूंगी। मेरी बेटी का नाम अभी तक नहीं चढ़ रखा। हर बार मैं उससे यूनिट चढ़ाने के लिए कह रही हूँ, नहीं चढ़ रहा। क्या कह रही है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अब कब तक यूनिट नहीं चढ़ेगा हमारा? अमीरों के तो यूनिट फटाफट चढ़ रहे हैं, हम गरीबों के कोई नहीं है। हम गरीब भूखे ही मरे कि हमारे बच्चों का यहाँ के नागरिक नहीं है, स्थायी निवास नहीं है। यही कहना चाहते हैं हम एक यूनिट के लिए वो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आइए